अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ा दिया था बच्चों। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों ये है पोटेंशियोमीटर। ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज यूज्ड टू मेजर potential difference between 2 पॉइंट। तो यही काम वोल्ट मीटर भी करता था। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर? सो देयर विल सम लिमिटेशन, सम डिमेरिट इन वोल्ट मीटर। क्या डिमेरिट था बच्चों? जो वोल्ट मीटर था वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता था, बिकॉज बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर सर्किट चेंज हो जाता था। सो करंट डिवाइड्स, इन सम पार्ट इट गोज इन वोल्टमीटर। सो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था वो चेंज हो गया, तो हमें चेंज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम द वोल्टमीटर we measure change potential difference, but this is the device, this is a brilliant device, मतलब brilliant idea था बनाने में कि जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर करेगा। सो बच्चों ये ना बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और स्टार लगा दो, 4 स्टार। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना है। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा सा समझदारी इसमें मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है ये। इसमें एक प्राइमरी सेल होता है, लेट्स ई नॉट, उसका वैल्यू ले लिया। इट मे हैव सर्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों एक स्विच भी लगा दिया जिससे कि हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऐसे डॉट दिया हो तो ऑन है, निकाल लिया प्लग तो ऑफ हो जाएगा। तो ये डिनोट करता है रियोस्टैट, जिसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, RH से डिनोट करते हैं। हालांकि इस सब के बारे में भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ऐसा डायग्राम दिया रहता है तो ऐसे ड्रॉ कर लो। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये पॉइंटर को आगे पीछे करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, एंड देन देयर इज ए पोटेंशियोमीटर वायर। थोड़ा थिक बना देता हूँ बच्चों, ये थिक। दिस इज कॉल्ड, तुम लोग साथ साथ ड्रॉ करो, पोटेंशियोमीटर। तो ये यूनिफॉर्म वायर होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि लेट्स इसका रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम है, तो हाफ ऑफ द लेंथ का रेजिस्टेंस 50 ओम होगा, 1/4 का रेजिस्टेंस 25 ओम होगा। ठीक, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा।
अब बच्चों देखो, अगर ये सर्किट स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा बच्चों, इसमें करंट होगा। लेट्स ये पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। इसमें कुछ करंट होगा बच्चों, अगर करंट है इसका कुछ रेजिस्टेंस है, so there will be some potential difference between end of the potentiometer wire, दोनों एंड के बीच में। और लेट्स लेंथ ऑफ द वायर इज L, पोटेंशियल डिफरेंस इज VAB। मुझे चाहिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। L लेंथ में इतना तो यूनिट लेंथ में इतना हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो एक नया टर्म डिफाइन किया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। बच्चों यहां तक डायग्राम ड्रॉ कर लिए क्या? Yes, sir. अभी हम लोग डिवाइस बना रहे हैं, क्या है ये? वायर है। इसके बाद और भी चीजें बच्चों, ये पूरा बॉक्स के अंदर होता है ना, और ये वायर दिखता है, और वायर पर मार्किंग किया जाता है, ये 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके सपोज 100, 200 जो भी है। सो देयर इज मार्किंग स्केल किया रहता है बच्चों। इससे एक वायर निकलता है, एक टर्मिनल, और एक बच्चों गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर। इससे भी एक वायर कनेक्टेड होता है, और इससे एक वायर कनेक्टेड होता है जो बच्चों इस पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड कर सकता है कांटेक्ट में। सो दिस कैन स्लाइड। ये पूरा बॉक्स के अंदर होता है। ये दो टर्मिनल तुम्हारे बाहर रहेंगे निकले हुए, और जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सपोज ये किसी सर्किट का पार्ट है, सो यू हैव टू कनेक्ट दिस टू पॉइंट। ये वायर से एक पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को इस वायर से कनेक्ट कर लिया। बच्चों ये किसी सर्किट का पार्ट है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ये हमारा डिवाइस है। ये पूरा पार्ट नहीं दिखाया, छोटा सा दिखाया। अब इसमें कुछ करंट जा रहा है बच्चों, इसमें कुछ करंट जा रहा है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझे नहीं पता कि करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे डिवाइस का। अब सुनना, there is some potential difference here, there is some another potential difference here। तो क्या होगा, इस सर्किट में कुछ करंट हो जाएगा, ये क्लोज लूप बन जाए, क्लोज लूप। सो galvanometer will show some deflection depending upon direction of current। क्या कहते हैं बच्चों, इस पॉइंटर को ना मूव कराते हैं, और मूव करा करके एक पॉइंट तुम्हें अचीव करना है, एक पॉइंट ले जाना है जहां पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जो है दैट विल शो 0 डिफ्लेक्शन। तो सर ऐसा क्यों होगा? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, अगर ये इसके अक्रॉस के इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चों, सो देयर विल बी नो करंट। और जहां पे 0 डिफ्लेक्शन शो हुआ, ये पॉइंट कहां है वो निकाल लोगे, L। दिस इज कॉल्ड रीडिंग। सो टेक या फाइंड null point बात समझ में आई क्या? Yes, sir.
Find null point by moving slider on potentiometer wire. Take the reading. L का मतलब ये कहाँ लेंथ है. नाउ क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही है बच्चों जो इसका है, और इसका देखना यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट. पर आपने टेक के बाद क्या लिखा है? टेक द रीडिंग. टेक द रीडिंग मतलब कहां पे नल पॉइंट आया, ये पॉइंट मार्क कर लो L. अब सुनना बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 सपोज निकालना था तो V1 आ जाएगा इसके बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है VA AB अपॉन L, तो स्मॉल l लेंथ का हो जाएगा इतना. इज इट क्लियर? दिस विल बी योर मेजरमेंट. Measured potential difference. सर वो आपने टेक द के बाद क्या लिखा है, वो एक बार बता सकते हो? Take the reading. READING. Reading L. मतलब कहां पे आया मार्क, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जहां भी आया वो पॉइंट मार्क ले लेना. एक्सपेरिमेंट से ये मेजर हो गया, और फॉर्मूला से पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L. पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या बच्चों? पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ. क्या यहां तक समझ में आया? सर वो गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग क्यों दिखाएगा? यस, जीरो रीडिंग इसलिए दिखाएगा कि अगर सपोज जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल है, तो ना तो करंट ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, है ना. सपोज ये ग्रेटर है और ये लेसर है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना. ये अगर ग्रेटर होगा तो करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ओके. यस सर. अगर सपोज मैंने क्या किया, इधर ना ये ग्रेटर है और ये पॉइंट को बहुत नजदीक रखा, तो ये छोटा पोटेंशियल है बच्चों, छोटा है, सो करंट ऐसे जाएगा, ये हाई पोटेंशियल सपोज. सो व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो इन दिस वे. गैल्वेनोमीटर में इधर करंट होगा, एक टाइप का डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा. जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस का गैप कम होते जाएगा, तो करंट कम होगा, और कम होते होते एक समय क्या हो जाएगा, when this and this becomes equal, galvanometer will show null deflection, zero deflection. अगर ये और आगे ले जाओगे तो ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा. सो करंट का डायरेक्शन बच्चों उल्टा हो जाएगा, है ना. यस सर. तो तुम देखोगे कि इसका डायरेक्शन अगर यहाँ से रखे ऐसे ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शंस कम हो रहा है कम हो रहा है, जीरो हुआ और फिर बढ़ना शुरू होगा. तो जीरो एग्जैक्ट जीरो खोजेंगे कहाँ होगा. अभी बात समझ में आई? यस सर. अब इसका लिमिटेशंस कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इसको हम मेजर करने के पहले क्या क्या चीज ध्यान में रख सकते हैं, तो बात समझना बच्चों. इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज VAB जो है वो है 50 वोल्ट. लेट्स VAB कितना है, 50 वोल्ट. और मान लो इस दो पॉइंट के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था वो सपोज 60 वोल्ट. क्या है, 60 वोल्ट. क्या हम इस पोटेंशियोमीटर से इसका रीडिंग, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? यस सर. नहीं नहीं सुनना, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 और इसके बीच का है 60. क्या ये इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग मतलब मेजरमेंट कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे.
नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है। इसका तो 50 तक पहुंचा, इसका 60 है बच्चों, करंट तो फ्लो ही करते रहेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? सर फिर वो रियोस्टेट का क्या काम होता है उधर? हाँ, अब बात करते हैं ना उसकी, ठीक है? सर यस मनोली बोलो। सर वो आपने जो फॉर्मूला लिखा था V1 इक्वल्स टू VAB बाय L इंटू L, उसके बाद आपने क्या बताया वो आप एक बार बता सकते हो? मीटिंग के बाहर चली गई थी। हाँ ठीक है, बता, तो वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने कहा सर वो नल पॉइंट कैसे आता है, तो ये समझाया मनोली कि व्हाई नल पॉइंट्स कम्स हियर। मैंने कहा कि सपोज ये पॉइंटर ना बहुत नजदीक रहता, छोटा सा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है और इधर का पोटेंशियल ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन, ये ज्यादा पोटेंशियल है, सो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, ये क्लोज लूप में। सो गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। अब तूने इसको ना इधर स्लाइड करते जाओ, ये पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा बच्चों, इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कम होते जाएगा, सो करंट इसमें कम होगा। द मोमेंट मूव कराते गए इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया, सो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो पॉइंटर को इधर से इधर ले जाए तो क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन जो एक साइड में वो कम होते 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 पहले जीरो जाएगा, और थोड़ा ज्यादा इधर लेके चले गए, इफ यू मूव फर्दर इन दिस डायरेक्शन, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, सो इट विल शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? क्योंकि Yes, sir. डायरेक्शन विल चेंज। सो तुम्हें ऐसे ले जाना है बच्चों, देखोगे कि एक नल पॉइंट और थोड़ा सा और आगे गए तो उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो हमें नल पॉइंट ढूंढना है। ये हम बात की। सो वी गॉट द नल पॉइंट। उसके बाद एक आइडिया डिस्कस किया बच्चों कि लेट्स AB के बीच का पोटेंशियल जो है, इसके बीच का पोटेंशियल सपोज 50 वोल्ट, एंड जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमें मेजर करना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स 60 वोल्ट। सो कैन वी यूज दिस डिवाइस टू मेजर दिस पोटेंशियल? नो सर। नो, बिकॉज इसके बराबर होने के लिए तो ये तो 50 है, तो आगे भी जाएगा तो यहीं तक है, मैक्सिमम 50 होगा, सो देयर विल बी, वी विल नॉट गेट नल पॉइंट, इससे करंट रहेगा नहीं रहेगा। सो क्या लिमिटेशन हो गया बच्चों इसका, इस पोटेंशियोमीटर से हम मैक्सिमम वोल्टेज कहां तक मेजर कर पाएंगे, जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इज इट क्लियर? यस यस सर। अब अगर बच्चों- वो हाँ, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस सेम रहेगा, मतलब 60 रहेगा, तो फिर वो चलता है ना उतना, या फिर ज्यादा रहना चाहिए उससे? देखो एग्जैक्टली 60 रहेगा तो जस्ट नल पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा, है ना, जस्ट इन पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा। 60 से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, चलो, बट 60 तक भी हम मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये डिवाइस दिया हुआ था, VAB हमारा था 50 वोल्ट और 60 वोल्ट तक मेजर करेंगे, हमें नल पॉइंट मिला ही नहीं, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम है। बट हमारे पास यही इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, इसी को यूज करके ये मेजर करना है। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज ला करके यू विल बी एबल टू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आइडिया बताता हूं। ये जो रियोस्टेट है ना, तो रियोस्टेट का रजिस्टेंस हम आगे पीछे करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। सपोज अभी के डायरेक्शंस के लॉ अकॉर्डिंग अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, आरएच का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, छोटा रेजिस्टेंस होगा। इधर मूव करूंगा आरएच बढ़ेगा।
ये हो गया बच्चों लेफ्ट और ये हो गया बच्चों राइट। सो नल पॉइंट हमें नहीं मिला था यहां तक के लिए, मेजर करना है व्हाट परफॉर्मेंस वी कैन डू। रियोस्टैट के को मैं इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस को कम करूं या ज्यादा करूं, ज्यादा इंक्रीज ज्यादा सोच के बताना है। रियोस्टैट के रेजिस्टेंस कम। को हमें बढ़ाना है या घटाना है। हमारा प्राइम एम क्या है बच्चों, मेन एम क्या है, VAB को बड़ा है। VAB का डिफरेंस बढ़ाना। VAB के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना, इंक्रीज करना, और इसका रेजिस्टेंस तो जो है वो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, I इंटू R, इसका रेजिस्टेंस R तो फिक्स है। सो व्हाट शुड वी डू, I को बढ़ाना है। इंक्रीज करना है। I कैसे इंक्रीज होगा, रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को कम करने से या बढ़ाने से, कम करने कम करने से। कम कम करने। करने। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर ऐसा कोई सवाल कर दे कि ये मेजर, ये ऐसे ले गए लास्ट तक गए, नल डिफ्लेक्शन नहीं आया है, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है बट नल डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो क्या परफॉर्मेंस हम करें कि हम मेजर कर पाए, तो रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को बच्चों कम करेंगे। एक दूसरा और भी हो सकता है बच्चों, मान लो तुम्हारे पास ना ये जो सेल लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस में लगा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। इस सेल के पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करने का तुम्हारे पास साधन है, इंक्रीज कर सकते हैं, कैन इंक्रीज, देन इसको इंक्रीज कर दो, है ना। इज इट क्लियर। तो VAB को बढ़ाने का तरीका हमने दो तरीका बताया, आइदर इंक्रीज दिस और डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट, या दोनों कर सकते हैं, ठीक है। सर रियोस्टैट का अगर हम लोग, आपने यहाँ पे दो एरोज बनाए लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, ये तो सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ये सपोज ये पूरा वायर है, रियोस्टैट वायर ऐसे, अब यहाँ तक पॉइंट है, तो उसके बाद करंट ऐसे जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, तो ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तो रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। इफ यू स्लाइड दिस, resistance will decrease. If you slide in this direction, resistance will increase. Is it clear? यस सर। यस। चलो बच्चों एक और चीज देखना, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है बच्चों, ये हाई पोटेंशियल पे है और इधर पोटेंशियल कम हो रहा है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो करंट सपोज इधर है, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, सो वी शुड कनेक्ट ओनली इन दिस वे, हाई को यहां से और लो को इधर से, देन ओनली वी कैन गेट द नल पॉइंट। बट सपोज उल्टा हो बच्चों, कि मैंने करंट इधर आ रहा है, ये लो पोटेंशियल, इसको हाई पोटेंशियल किया, तो इसका पोटेंशियल घटेगा, ये मान लो इक्वल है, इधर घट रहा और इधर इंक्रीज हो रहा है, तो कभी नल पॉइंट आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। नो सर। इसको रिपीट कंडक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, सेम पोटेंशियल, और इधर बच्चों पोटेंशियल घट रहा है और सपोज करंट इज कमिंग इन दिस वे, सो इधर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सो ये इज इक्वल टू ये, तो कभी हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर। तो हमें क्या ध्यान देना है, when we are using the potentiometer to measure this, कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल को ज्वाइन करना है और इधर लो पोटेंशियल को ज्वाइन करना है। सर आपने वो जो अगर आपने केबीपी जो में, NSCP में ऐसे सवाल पूछ दे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया है, तो समझना बच्चों कि अगर हमने उल्टा कर दिया, ये हाई है ये लो है, और इसने इधर लो और इधर हाई कर दिया, तो जैसे जैसे इधर बढ़ाते जाओगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहेगा, दोनों,
तो ये और बढ़ाओगे तो इसमें जो करंट है, इसमें जो डिफ्लेक्शन है, दैट डिफ्लेक्शन विल फर्दर इंक्रीज एज यू गो इन दिस। ठीक, तो अगर हम जा रहे हैं और इंक्रीज कर रहा है हमारा डिफ्लेक्शन, जो भी डिफ्लेक्शन है, और वो अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हमने इसके पोलरिटी को क्या कर दिया है, करेक्ट Opposite. इसमें नहीं लगाया है, अपोजिट में लगा दिया है। सो वी मस्ट रिवर्स द पोलरिटी। बच्चों ये तुम्हें ना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जितना 11th में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा, इतना ज्यादा समझा रहे हैं। चलो बच्चों, एक और चीज बच्चों, जो हमने मेन चीज कहा था कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर। मैंने कहा था पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, वोल्टमीटर जब पढ़ लिया, देन व्हाई पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर बच्चों सर्किट में चेंजेस ले आता है, सर्किट का कुछ करंट ड्रॉ करता है, सर्किट को मॉडिफाई कर देता है। लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियोमीटर। बच्चों जब नल पॉइंट नहीं है तब तो इसका करंट कुछ इधर जा रहा है, ये सर्किट डिस्टर्ब हो गया, बट जैसे ही नल पॉइंट आ गया, व्हेन वी रीच टू नल पॉइंट, अब इससे कोई करंट नहीं जा रहा, दैट मीन्स इसमें करंट नहीं, दैट मीन्स जो करंट इसमें है बच्चों वो इसी में है, इसमें नहीं गया। दैट मीन्स दिस डिवाइस डजंट ड्रॉ एनी करंट, एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइस, it does not draw any current. सर आप ये फिर से बता सकते हो क्या? Yes जयवर्धन, मैंने कहा कि when we'll reach to null point, जब null point achieve कर लिया तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, that means no current is here, that means इसका जो करंट है वो चेंज नहीं हुआ है, जो करंट था वही करंट है नल पॉइंट, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो इसका पोटेंशियल जो एक्चुअल है वही हम मेजर कर रहे हैं, चेंज पोटेंशियल मेजर नहीं कर रहे हैं, अनलाइक वोल्टमीटर। सो डिफरेंस समझ में आया बच्चों वोल्टमीटर और इसमें पोटेंशियोमीटर में? यस सर। बच्चों ये ना चैप्टर, ये जो है ना टॉपिक्स बड़ा समझने वाला भी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सर हम वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं यूज करते अगर वो वोल्टमीटर से बेटर है तो? हाँ वोल्टमीटर से बेटर है इसलिए पोटेंशियोमीटर ज्यादा यूज होता है, लेकिन क्या है देखो कोई भी चीज जब पढ़ना है तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए धीरे कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ते हैं, जो चीज अभी बहुत सारी चीजें जो अभी यूज में नहीं है फिर भी हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते गया, अब जैसे कोई कहा जाए कि वेट मेजर करने के लिए ना डिजिटल वो आ गया है, डिजिटल डिवाइस है ना जो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, बट सब्जी लेने जाते हो तो वहां पर अभी भी कैसे तराजू वाला कहीं रहता है, कहीं पे वेट बैलेंस वाला रहता है, कहीं टूटा फूटा रहता है, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देयर आर लिमिटेशंस, कहाँ पे कैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली अभी भी यूज हो रहा है ना? यस सर। हमें मेरा एक क्वेश्चन, हाँ हमें अगर सपोज कोई ऐसा है कि हमें एक रफ आइडिया चाहिए, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, सो वी कैन यूज द वोल्टमीटर। ठीक है, किसी की कुछ अच्छाई भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। यस किसी का कोई डाउट? बोलो स्मिरा। इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन आप अभी जो वेइंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो फिर एग्जैक्टली मेरी बहुत कंट्रोवर्सी है, वेइंग मशीन एग्जैक्टली क्या वे करता है, मास या वेट? क्या बात है, ये तो आज ही किसी क्लास में पूछा था किसी बच्चे ने। किस क्लास में? तुम्हारे बैच में नहीं पूछा है ना? आज का ही था, नहीं कल का था। ये न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा ना, न्यूटन्स लॉ पढ़ाते तो बच्चे ने ये पूछा कि वेइंग मशीन जो है वो क्या मेजर करता है। जनरली रफली हम लोग क्या बोलते हैं, यार हम अपना वेट मेजर करते हैं, मेरा वेट कितना है 50 kg। तो बच्चों ये ना थोड़ा सा गलती है, अगर हम वेट कहें तो वेट किसको बोलते हैं पता है? m into g, दिस इज कॉल्ड वेट।
ठीक है, और एक होता है बच्चों मास, m जो है ये है मास। तो गड़बड़ी कहाँ होती है, जो रफली हम लोग बोलते हैं कि हमारा वेट और बोल देते हैं 50 kg, एग्जैक्टली बोलते हैं मास। 50 kg अगर बोले तो वो एग्जैक्टली मास है, ठीक है। मेरा समझ में आया कि जो 50 kg बोलो वो मास है, बट वेट अगर बोला जाए तो वेट तो mg होता है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर अगर हम बोलते हैं 50 kg और वो मास हो तो मास तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो हमारा वो कैसे हर बार चेंज हो जाता है अगर हम मेजर करेंगे या कुछ हाँ, फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद? कहाँ चेंज हो जाता है, तू खाना खा लेता होगा इसलिए बढ़ जाता होगा, सवेरे खाली पेट रहता कम रहता होगा। चलो मैं बताऊंगा। सर पर ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा ही कांस्टेंट रहता है वो, मतलब अगर हमने कुछ टाइम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दिया तो कम ज्यादा होता है ना वो। नहीं नहीं, वो बताऊंगा कि वो क्या होता है, तुम क्या पूछना चाह रहे हो, वी विल डिस्कस दिस। न्यूटन्स लॉ में हम लोग पूरा चीज डिस्कशन करते हैं, बट एनीवे अब कहोगे सर ये फिर क्यों गड़बड़ क्यों बोलते हैं वेट, बताते हैं मास, व्हाई दिस? सो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इसको बताता हूँ कि जब हम वेइंग मशीन पे रखते हैं अपना पैर, ये हमारा वेइंग मशीन है, इसमें बच्चों एक पॉइंटर होता है, ये 0 है, 2 है, 3 है, और इस पे हम खड़े हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर तुम इसको क्या किया बच्चों, ये वेइंग मशीन को तुमने पुश किया और वेइंग मशीन एन फोर्स लगाएगा तुम पे। न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों। न्यूटन्स लॉ पता है थोड़ा मोड़ा तुम लोगों को। एक फोर्स लगा ग्रेविटी का mg, तुम्हें mg से कौन पुल कर रहा है, ग्रेविटी। तुम जाना चाह रहे हो नीचे, वेइंग मशीन रोक के रखेगा, वेइंग मशीन लगाएगा नॉर्मल फोर्स n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी तो ये जो वेइंग मशीन है, वेइंग नाम ही वेइंग मशीन मतलब वेट मेजर करना, ये मेजर कर रहा है m, जो कि कब कितना है, mg के बराबर है। तो जितना ज्यादा n ये लगाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। ज्यादा n होगा ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो तो मतलब ऐसे तो हर जगह पे अलग अलग वेट आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे अलग अलग रहता है। अलग होगी, इसलिए अर्थ के अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे जाते हैं तो ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम पोल पे जाके मेजर करें तो हमारा वेट अलग होगा, और इक्वेटर पे जाएंगे तो अलग होगा, बीच में कहीं रहेंगे तो अलग होगा, हम हिमालय के पहाड़ पे चले जाएंगे तो अलग होगा, है ना, माइंस में चले जाएंगे तो अलग होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज जी डिफरेंट होता है, वी विल डिस्कस, ठीक। सर तो फिर वेइंग मशीन, तो फिर तो ये तो वेट ही तो मेजर कर रहा है। यस, वेइंग मशीन जो मेजर कर रहा है वो क्या मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है ना। ये मेजर जो कर रहा है वेट मेजर कर रहा है। अब सुनना, ये सपोज ये जो यहाँ पे आया है ना, ये एन लगा रहा है, जहां सपोज एन जो है वो 500 है, रफ बता रहा हूँ, 500 न्यूटन लगा रहा है। तो जहां पे ये 500 अगर लगाया तो पॉइंटर यहाँ है, तो हम यहाँ 500 नहीं लिख करके इसको लिख देते हैं 50 kg। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, यहाँ पे मार्किंग लगा दिया 50 kg। मतलब 500 लगाने के लिए आदमी का मास 50 kg है तो 50 g लगाएगा, g लगभग 10 ले लिए। आई बात समझ में? तो ये मेजर तो करा 500, बट हमने वहां पे मार्किंग में क्या लिख दिया है, 50 kg, बिकॉज ऐसे हम लोग अपना मास ही जानना चाहते हैं। आई बात समझ में क्या? यस सर। कैलिब्रेशन इसको बोलेंगे बच्चों, हमने ऐसे कैलिब्रेट कर लिया। जहां ये 500 लगा रहा तो उस पॉइंट को हमने सामने लिख दिया 50 kg। और यही कैलिब्रेशन तो हमने बता रहे थे अभी जब पढ़ा रहे थे, क्या आमीटर में, क्या आमीटर से क्या करते, यस सर। ये जब ऐसे आया यहाँ पे सपोज 1 मिलीमीटर जा रहा था तो यहाँ पे था, अब उसको संट लगा दिया, अभी भी 1 जा रहा है, बट 1 जा रहा है तो इधर मेन से कितना आ रहा था कि इसमें 1 जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम 1 मिलीमीटर को हटा के 10 मिलीमीटर लिख दिया, 10 मिली एम्पियर लिख दिया। दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन।
रिकैलिब्रेट कर दिया। सो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि व्हाट इज वेट, मेजर ये करता है वेट, बट क्वांटम की जगह कैलिब्रेट करके हमने केजी लिख दिया, इसलिए बोलते हैं 50 केजी। अब ओम मिश्रा तुम बताना, अगर तुमने वेइंग मशीन पे खड़ा हुए और पीछे से तुम्हारा एक दोस्त जो है कंधे पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा है, क्या होगा? वो जो वेइंग मशीन दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? थोड़ा वो पुश कर देना, ज्यादा दिखाए। तो वो जो वेइंग मशीन ज्यादा दिखाया बच्चों, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, बिकॉज उसने तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पुश कर दिया। ठीक है, हाँ इसलिए Yes, sir. वो जो कहलाएगा कि तो कहेगा कि ये एपरेंट वेट है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये वेट इतना, बट है नहीं तुम्हारा इतना वेट, एपरेंट वेट। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड सपोज तुम ना क्या करो, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और ऊपर सीलिंग से एक सपोज रस्सी लटका हुआ, रस्सी को थोड़ा सा पकड़ के ना पुल करो, तुम थोड़ा सा पुल करो, तुम देखोगे वेइंग मशीन तुम्हारा वेट क्या शो करेगा? कम शो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गए, है ना। इसका मतलब उसको बोलेंगे बच्चों एपरेंट वेट। आई होप कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिया हमने। Yes, sir. तो हम पढ़ा रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और पहुंच गए न्यूटन्स लॉ पे। कोई बात नहीं। तो बच्चों ये पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इसको मिटा दे क्या? इसमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, तो मिटा ही देता हूँ। सर अगर हम रस्सी को नीचे खींच रहे हैं सो देन ज्यादा लगना चाहिए ना वेट, क्योंकि हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं ज्यादा। ऊपर से रस्सी को खींच रहे हैं ना, तो रस्सी तुम्हें ऊपर खींच रहा है, रस्सी तुम्हें ऊपर खींच रहा है, तो नीचे से ऊपर हाँ लगा। सर, हाँ समझा। हाँ हाँ सर समझा। और अगर सपोज सीलिंग है, ऊपर छत है, छत को तुम ऊपर पुश करोगे तो छत तुम्हें वापस नीचे पुश करेगा, तो वेट ज्यादा होगा। चलो ये सारी सर। चीजें हम लोग न्यूटन्स लॉ में डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर जो आपने वो पोटेंशियोमीटर का बताया अभी, तो उसमें मतलब क्वेश्चन क्या आता है, मतलब ऐसा तो अरे इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी तो बताया कहाँ, अभी तो स्टार्ट किया है पोटेंशियोमीटर। आई विल गिव यू सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू विल एंजॉय दिस अगर समझ में आ गया तो। बच्चों पहले तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया, अब थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ये सारी चीज जो इधर है वो रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। ये ई नॉट है, एक रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल आर है, कैपिटल आर का कुछ वैल्यू दे दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और बच्चों दो वायर है। और इस दोनों वायर को कनेक्ट करके जिस दो पॉइंट के बीच में मेजर करना है बच्चों, उस के बीच में कनेक्ट करते हैं, और ध्यान ये रखते हैं कि इस पॉइंट से हम हायर पोटेंशियल को कनेक्ट करें। लेट्स करंट इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अब होता ये है बच्चों कि तुम सपोज किसी लैब में गए और यह पोटेंशियोमीटर रखा हुआ और उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नथिंग इज मेंशन कि क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम ऐसे लेते हैं थ्योरी में, if we do not know any specification of potentiometer, तुमने लैब में गए बच्चों और एक्सपेरिमेंट करना है, और क्या हुआ पोटेंशियोमीटर में क्या कनेक्टेड है, कितना रेजिस्टेंस है, कैसा ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, नथिंग इज मेंशन, और तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो सर कैसे कर सकते हैं? तो एक थोड़ा सा हेल्प करते हैं बच्चों, बट यू हैव a cell of known EMF.
बट देखें कि बगल में कहीं पे रखा हो, एक सेल रखा हो जिसपे लिखा हुआ है कि इसका सपोज 3 वोल्ट या 10 वोल्ट नॉन ईएमएफ का एक सेल है, वो भी आइडियल नहीं, रियल सेल है, दैट मींस उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले we will take reading with this, we'll take reading of this 2 point जिसके बीच में निकालना है। रीडिंग ले लिया, तो ऐसा रीडिंग ले लिया, और V1 हमें जो निकालना है वो तो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, बट ये तो मालूम नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब क्या करें बच्चों, तो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या हो, रीडिंग ले लिया, टेक रीडिंग विथ द नोन सेल। बच्चों हमारे पास, तुम लोग फिर से ड्रॉ करना, मैं तो यहीं पे दिखा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, तुम फटाफट एक और ड्रॉ कर लो ऐसा डायग्राम छोटा सा। और बच्चों जो नोन सेल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चों, सपोज ये ई डैश है और ये आर डैश है, आर डैश भी नोन है बट ई डैश नोन है, और फिर आगे पीछे किया बच्चों, इसको इस सेल को लेकर के कनेक्ट किया, और न्यू रीडिंग कम्स आउट एज एल डैश, एल डैश पे नल पॉइंट आया। सो बताओ क्या लिखेंगे, अगर नल पॉइंट आया बच्चों तो जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस उतना इसके क्रॉस, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ई डैश होगा या ई डैश माइनस आई आर डैश, बट कहोगे सर इसमें तो करंट ही नहीं है बिकॉज गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सो ये आर डैश का कोई रोल नहीं रहेगा बिकॉज है ही नहीं करंट, जो पोटेंशियल ईएमएफ ई डैश उतना इसके क्रॉस, ई डैश इज इक्वल टू द सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल डैश। This is equation 2, and what is beauty of this device is just divide these two, V1 upon E dash, L1 upon L dash, V1 is equal to L1 upon L dash into E dash। अब बताना बच्चों, तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम था क्या? नहीं। तुम्हें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है क्या? नहीं। इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बट 2 बार रीडिंग लिया, एक बार जो निकालना था उसका, एक बार सेल के साथ, यू नो L1, यू नो L डैश एक्सपेरिमेंट से, और दिस इज नोन, ये V1 निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और ये पूरा कहानी कह रहा पोटेंशियोमीटर का ये कंसेप्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे तो रेजिस्टर कनेक्टेड था ना, तो फिर दूसरा सेल कैसे आया? अरे हटा दिया ना, ये तुम्हारा डिवाइस है, पहले ये था, अब इन दोनों को हटा करके अब इसके बीच में कनेक्ट कर दिया, ये डिवाइस है, इसका दोनों वायर फ्री है, इसको यहाँ कनेक्ट किया, क्या रीडिंग आया? इतना आया, फिर इसको डिस्कनेक्ट किया, फिर इसके बीच में कनेक्ट कर लिया, है ना? हाँ सर, समझ में आया क्या? आया समझ। सर वो L1 और L डैश सेम क्यों होंगे? सेम नहीं होगा यार, सेम क्यों होगा, ये अलग अलग, मैंने पहला का है हाफ, फिर ड्रॉ करके इधर दिखाना पड़ेगा, कुछ भी होगा, अलग होगा। सर वो रेजिस्टेंस में करंट जीरो क्यों होगा? We will move back and forth to get, आगे पीछे करके हम निकालेंगे कि क्या होगा। सर आपने सेकंड स्टेप क्या लिखा है? सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या है, टेक रीडिंग बाय कनेक्टिंग बिटवीन दिस 2 पॉइंट जिसके बाद पोटेंशियल निकालना था, एंड सेकंड स्टेप अगेन टेक रीडिंग विद द नोन सेल, नोन सेल को इसके बीच में कनेक्ट किया। सर वो रेजिस्टेंस में करंट जीरो क्यों होगा? हाँ, ये कहानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस में करंट क्यों जीरो होगा, बिकॉज हमने आगे पीछे करके
नल डिफ्लेक्शन लाया, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई करंट सो सब नहीं जा रहा गैल्वेनोमीटर से, इससे नहीं जा रहा मतलब इसमें भी नहीं, और Yes, इसमें sir. नहीं है क्योंकि इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी तो नल आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। सर इस डायग्राम में रियोस्टेट कनेक्ट नहीं किया ना? नहीं वो सिंपल सा है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ड्रॉ किया, बार बार उतना बड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, तो सबसे सिंपल वे में सिंपलेस्ट तरीका से कर दिया है ना। ये तो ओवरऑल मतलब हम हर पॉइंट्स को दिखाने के लिए सब कुछ दिखाए थे कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं, स्विच कनेक्ट कर दिया था ये सब, अभी बस काम चलाओ दिखा दिया। सर अगर रियोस्टेट होता तो उसमें कुछ चेंज होता क्या? नहीं नहीं कोई चेंज नहीं होता, उसके जगह कुछ रेजिस्टेंस होता है, कोई चेंज नहीं होता। अब कहोगे कि सर ओम पूछा कि सर कोई सवाल तो करा दो यार, सिर्फ तो थ्योरी बताया, चलो सवाल करा देते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस आर है, ये ई नॉट है ना, और ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस सपोज 9R है, और इसका लेंथ जो है L, इस पॉइंट को 0 मार्क कर दिया, इस पॉइंट को L में लेकर L, और सपोज एक सेल लिया है बच्चों, एक सेल लिया है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और सपोज हमें ना ई नॉट दिया हुआ, ई नॉट इज नो, और इसको स्लाइड किया, we get null point at distance L by 2 if we get null point then find EMF of the cell. सर ई नॉट क्या है? E नॉट मतलब ये प्राइमरी सेल है, और ये सपोज नोन है, मतलब E नॉट के टर्म में आंसर बताना, तो इसका EMF क्या है, मतलब E सपोज मान लिया तो E इज इक्वल टू समथिंग इनटू E नॉट, तो ये समथिंग क्या होगा, 1/2, 1/4, 2/3 क्या होगा, ठीक है। चलो करना क्या है देखना, ये लेंथ है L, नल पॉइंट कितने पे आया, L/2 पे, तो हमारे अकॉर्डिंगली मेजरमेंट जो होगा बच्चों E इज इक्वल टू VAB अपॉन L इंटू L/2, इज इट करेक्ट बच्चों? Yes. अब जो डेटा ऊपर दिया हुआ, क्या हम लोग VAB निकाल पाएंगे? इसका रेजिस्टेंस 9R है, तो इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज VAB? देखना बच्चों मैं बताता हूं, इसमें करंट कितना होगा, इसमें E नॉट डिवाइड बाई 9R प्लस 10R, 9R प्लस R 10R, ये करंट हो गया, इसमें मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या लिखें, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 9R, ये हो गया बच्चों VAB डिवाइड बाई L इंटू L/2, सो ये L और L गया, ये स्मॉल r गया,
सो E इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 9E0 अपॉन 20. इज इट करेक्ट? यस सर। यस वो वापस रिपीट कर सकते हैं, हाँ बोलो क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा वापस रिपीट कर सकते हैं, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था आपकी आवाज। हाँ एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो आपने BAB/L into L/2 किया है, तो फिर सर वो जो आपने सेल कनेक्ट की है दूसरी वाली जिसका हमें निकालना है EMF, उसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो फिर वो तो वेरी करेगा ना। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाना भूल गया था, मतलब डिवाइस पूरा कंप्लीट कर दिया बच्चों। जब हम नल पॉइंट आएंगे, देखिए इसका मेन पॉइंट समझना, व्हेन वी विल गेट नल पॉइंट देयर इज नो करंट थ्रू दिस। जब इसमें करंट नहीं है तो इसमें करंट नहीं है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहा। अभी इसके बीच का पोटेंशियल E ही रहेगा। समझे? ठीक है, सुष्मिता यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज बात बताया कि हमें क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय L इनटू रीडिंग जो कि L/2 है। अब VAB कैसे निकालना है, तो कंसीडर दिस सर्किट। तो हमने क्या किया, इस सर्किट में करंट निकाल लिया I, सो I हो जाएगा E0 अपॉन 10R 9R प्लस R, ठीक है ना। यस और करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बाकी सब तो हो जाएगा। बच्चों इसमें ना बहुत सारे सवाल होंगे, करोगे जब सवाल करोगे ना तो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो ये हो जाएंगे सवाल। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट बच्चे ना बड़ा स्ट्रगल करते हैं इसमें। आई डोंट नो क्यों स्ट्रगल करते हैं, मुझे तो बहुत आसान लगता है। एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ा के आज का क्लास फिनिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 4 या 5 स्टार इस सवाल के लिए। दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड internal resistance of a cell। अच्छा, इस पोटेंशियोमीटर्स को यूज करके हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो निकाल सकते हैं। एंड ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट इज कि अगर हमें पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग के अंदर कैसा कंस्ट्रक्शन है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर, बहुत छोटा सा डायग्राम ऐसे रफली। बच्चों दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर AB, और क्या होता है इसमें, एक पॉइंट हो गया, एक सेल कनेक्ट कर लिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक गैल्वेनोमीटर है, और स्लाइड कर सकते हैं, हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको सेल को लिया और हम मेजर करेंगे, तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों, E इज इक्वल टू इसका EMF E that is equal to some potential gradient into L1 first reading। अब मैं बता रहा हूं ना, तो हमें E पता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, कुछ नहीं निकलेगा। हमें तो निकालना है R, और इस रीडिंग में तो R का कोई रोल भी नहीं। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं पता है, बट एक चीज है हमारे पास, बट वी हैव a register of known value।
तुम्हारे लैब में गए और तुम्हें क्या हुआ, एक पोटेंशियोमीटर दे दिया, एक सेल दे दिया, टीचर ने कहा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करो, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एक रजिस्टर तुम्हें देते हैं जिसका वैल्यू है सपोज 10 ओम का एक रजिस्टर दे दिया, ये है। तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले ऐसे रीडिंग ले लिया, टेक फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद जो नोन रजिस्टर है ना उसको क्या करो, कनेक्ट कर लो, स्विच को क्लोज कर दो। देखना ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, एक बार स्विच ओपन के साथ रीडिंग लिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, टेक रीडिंग with S open and यही वाला रीडिंग आ जाएगा बच्चों, ये E है सपोज, E इज इक्वल टू R का कोई रोल नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। सेकेंड स्टेप, नाउ S इज क्लोज्ड। सुनना बच्चों, जब S को क्लोज कर दिया तो देखो ये क्लोज सर्किट होगा, इज देयर एनी करंट इन दिस सर्किट, इसमें करंट हो जाएगा, बाकी गैल्वेनोमीटर से भी कुछ करंट जाएगा, बट व्हेन वी विल मूव इट, और जब नल पॉइंट ले लिया तो इसमें करंट नहीं है, दैट मींस इसका करंट सिर्फ इसी सर्किट में, इससे बाहर नहीं जा रहा। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो या इसके बीच का लिखो, बात बराबर रहेगी, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर। तो टेक रीडिंग, इसके बीच का पोटेंशियल लिखता हूं बच्चों, स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर, दैट विल बी समथिंग इंटू सेकेंड रीडिंग इज L2। ध्यान से सुनना, स्मॉल आई क्या हो जाएगा इसमें, बताओ कितना करंट होगा, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही, इंटू आर, दैट इज इक्वल टू समथिंग इंटू L2। ये नहीं पता है बच्चों, मुझे E भी नहीं पता है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, क्या करो फर्स्ट बाई सेकेंड करो, दिस बाई दिस करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई, ये उल्टा हो जाएगा, R दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों इस इक्वेशन में देखो, L1 तुम्हें एक्सपेरिमेंट से निकल गया, L2 निकल गया एक्सपेरिमेंट से, कैपिटल R तुम्हारे टीचर्स ने दे दिया था रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू पता था, और स्मॉल r निकल जाएगा। एंड सी द कंसेप्ट, ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, कि इसके बारे में कैसा ये ईएमएफ है, कितना रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर बाहर का रेजिस्टेंस क्या है, नथिंग इज नोन। इनफैक्ट जो सेल दिया था उसका ईएमएफ भी नहीं पता है, स्टिल यू आर एबल टू फाइंड कैपिटल आर। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। कुछ दिमाग में गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा कि सर आपने इसके क्रॉस लिखा है, इसके क्रॉस तो नहीं लिखा, बात बराबर होगी। अगर तुम इसके क्रॉस लिखोगे ना तो करंट ऐसे है, तो E माइनस आई आर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, E माइनस आई स्मॉल आर, और वो इतने के ही बराबर आ जाएगा। यू कैन चेक इट, E माइनस E बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, यही आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट। अगर मैं इसमें एक छोटा सा सवाल पूछ दूं बच्चों कि सपोज ये S ओपन के साथ L1 आया 30 सेंटीमीटर, सपोज S ओपन के साथ, और जब हम S को क्लोज कर देंगे तो ये न्यू रीडिंग जो L2 होगा वो 30 होगा कि मोर देन 30 होगा या लेस देन 30 होगा? एनीवन जिसको समझ में आ बता देगा। S को अगर क्लोज कर दिया है तब रीडिंग जो होगा वो 30 से कम होगा या ज्यादा होगा?
सर कम होगा। होगा। कम होगा, बहुत बढ़िया, और मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा, बहुत बढ़िया। कम होगा, क्यों कम होगा? बिकॉज इसका पोटेंशियल ई से कम हो गया बच्चों, ई माइनस आई आर, ई से कम है, पहले ई था अब ई से कम है। सर हम ऐसा भी बता सकते हैं ना, तो R प्लस कैपिटल R होगा तो फिर L1 बढ़ेगा। नहीं, ये तो जब हम निकाल हाँ, लिया ना, ये फॉर्मूला निकाल लिया तब तो बता ही देंगे, विदाउट मतलब ये सब नहीं किया तभी पूछा है ना, ये निकाल लिया तब तो बताएंगे। गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भाई। सर आप ये लेक्चर अपलोड कर सकते हो क्या यूट्यूब पे? मेरा वो लास्ट का थोड़ा नेटवर्क इशू था मतलब। ठीक है, सो बच्चों आज का क्लास यहीं तक फिनिश कर देते हैं। कंसेप्ट हमने पढ़ा दिया है। यू आर ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट तुम लोग ब्रिलियंट हो। तो ना सवाल डायरेक्टली मैं दूंगा और तुम सॉल्व करना। सो बिफोर दैट अगेन रीड एच.सी. वर्मा, थ्योरी पार्ट एक बार पढ़ लेना पोटेंशियोमीटर का, और उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जैसे मैंने जो बताया है कि बच्चों पोटेंशियोमीटर वायर ऐसे है, सपोज 10 मीटर का वायर है, तो ये 10 मीटर बड़ा डिवाइस हो जाएगा विच इज नॉट कन्वीनियंट। तो क्या करते हैं, इसको जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर होता है बच्चों, ये ऐसे होता है, फिर एक कॉपर का स्ट्रिप लगा दिया, वायर को कट कर दिया, ऐसा होता है एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, ऐसे ऐसे। अदरवाइज ये 10 मीटर का तो बहुत बढ़िया तो नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी नॉट इजी टू हैंडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉइंट्स उसमें दिया हुआ है, तो यू कैन रीड द कंसेप्ट। सर वो हर एक फोन में कॉपी